तो सिर्फ पुशअप मारना, डंड मारना, भागना, ये खा लिया, जलेबी खा ली, दूध पी लिया, पहले फिर भी शरीर ऐसा था। पोल्ट्री फार्म आज इतना क्यों बताया जा रहा है कि ये खाओ, वो खाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, फलाना करो। अरे यार टॉपिक का छेड़ दो नहीं, अबे अगर मैं कहीं गलती से मोदी के आगे कर दो, सवाल करने पे आ गया ना, टैबली है, वो कहाँ गई? वो यार वो मेरे से कोई और ले गया। 1900 रुपए के दे भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हाँ, क्या 1900 रुपए में पास कर रहा तू यार? मैं जो मेरे से खुद पता नहीं कितना सामान ले गया। सच में 1900 रुपए के दे वो? हाँ, बहुत हाई लेवल के दे वो। उसके लेवल के नहीं मिलते अब। अरे हाँ, अब चले गए तो अब 10,000 के बताओ उसे तुम। ऐसे हमारे पता नहीं कितने गुम हो गए हैं। चलो हाँ जी। कुछ मैंने देखा है यार, तकरीबन जितने भी लोग हैं और जो बहुत ही प्रोफेशनल है, जो एक्सरसाइज करते हैं, प्रोफेशनल है बंदे, वो तो बेल्ट लगाते हैं। लेकिन जो आजकल जिम में ट्रेनर हैं, आए हैं, ट्रेनर बन गए हैं साल 2 साल बताने के बाद, और आज वो जो वेट मारते हैं, डेड लिफ्ट, चेस्ट वगैरह कुछ भी एक्सरसाइज करवाते हैं, उनको ट्रेनर बताता ही नहीं है कि बेल्ट लगानी नहीं चाहिए। बेल्ट के बारे में बताइए आप जरा कुछ अच्छी सी चीज़ बताइए। मुझे इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ चीज़ मुझे पता होगी, कुछ चीज़ आपको पता होगी। मुझे चाहिए कि हम लोगों को अच्छी बात, अच्छी चीज़ बता सकें। लोग सत्तू फत्तू फलाना ढिमकाना, ये हो गया, फेमस होने के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम एक कदम अपने देश के लिए और यूथ के लिए कुछ अच्छा करें। पता क्या होता है, बेल्ट का ना एक लगाने का रीज़न होता है। अगर आप एक मतलब कि मैंने 5 किलो डंबल उठाए हैं, मैंने वार्म अप स्टार्ट किया आर्म्स का, सो क्या होता है बंदे ना बेल्ट डाल लेते हैं पहले ही। सो क्या होता है, जो हमारे मोमेंट होते हैं ना, हमारी बॉडी की कुछ मोमेंट ऐसी होती है जो कि हमारी पूरी बॉडी काम करती है। हमारी रेक्टर स्पाइन है, अगर रेक्टर स्पाइन पे हम कोई भी मूवमेंट करते हैं ना, तो उसके जो छोटे मसल होते हैं ना, वो सारे ही काम करेंगे। और बेल्ट लगाने क्या करते हैं, बेल्ट लगाने के बाद ना उनको स्क्वीज़ कर लेते हैं, उनकी मूवमेंट नहीं हो पाती। सो वो एक ही जगह पे सही स्टिफ रह जाती है मसल ना, तो पड़ जाते हैं वीक, और जिससे कि बैक प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेन नहीं हुए। अब डेड लिफ्ट लगाएंगे, 5 किलो वेट डाला, उसमें बेल्ट डाली हुई। अगर एक बेल्ट डालने का जो सही तरीका होता है ना, वो होता है आपका, अगर एक अच्छी लिफ्टिंग करते हो तो 150 किलो से ऊपर, अगर आप एक नॉर्मल लिफ्टिंग करते हो तो 100 किलो से ऊपर। 100 किलो आपका कोर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप एक 100 किलो के डेड लिफ्ट लगा सकते हो, वरना फिर डेड लिफ्ट मत करो। एक सिंपल सा तरीका है, क्योंकि भाई आपका कोर ही नहीं स्ट्रॉन्ग है और आप कोर पे कोई ध्यान ही नहीं देता। कोर पे मेरे को 100 में से ऐसे बंदे बता दो जो कोर पे ध्यान देते हो, कोई भी नहीं है। एब्स लगाएंगे, डोले बना लेंगे, क्रंचीज, ये कोर नहीं होता ट्रेन करना। मैंने क्रंचीज लगा ली, भाई मैंने कोर लगा लिया, ये कोर की स्ट्रेंथ अलग चीज़ होती है। मतलब कि जैसे कि आपने हिप थ्रस्टर कर लिया, अब हिप थ्रस्टर क्या होता है, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को हिट करेगा, और हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स के साथ आपको कोर हिट होता है, वहाँ से आपकी स्ट्रेंथ बनती है। प्लैंक होल्ड आ गया, प्लैंक में पूरा कोर हिटता है, तो ये रीज़न होता है। मैं कहूँ जो भी बेल्ट डालते हैं ना, सो वो बेल्ट डाल ले मतलब कि 100 किलो से ऊपर। तो मान लें फीमेल का एक रहता है, गर्ल्स का, यहाँ तक कि मैंने ऐसी लड़कियाँ देखी 150 किलो के डेड लिफ्ट लगाते, वो भी विदाउट बेल्ट, मतलब कि अपना एक कंफर्ट जोन में रखा हुआ। एक्चुअली मैं बीच में आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि लोग अब जितने ट्रेनर बने हैं आज की डेट में, मुझे नहीं लगता जितने लोग ट्रेनर बने हैं आज दिन तक अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं, क्योंकि या तो उनकी सैलरी कम है, शायद इस करके ड्यूटी नहीं निभाते, या ये कह देते हैं कि उनको नॉलेज ही नहीं है, धक्के से वो पहले 1 साल खुद करते हैं, एक्सरसाइज लगाते देखते रहते हैं और फिर बताते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ, आते हैं लोग कहते हैं साइकिल कर लो, ट्रेडमिल कर लो, कार्डियो कर लो, क्रॉसफिट कर लो, जंपिंग कर लो। पहले अपना जैसे कि बॉडी को गर्म करना है, पहले बॉडी की पूरी बॉडी को स्ट्रेचिंग क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि पहले इंसान को जिम के अंदर एंट्री करते ही पहले बॉडी की स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। हाँ, लोअर बैक की होनी चाहिए, हर जोड़ की होनी चाहिए, गर्दन की होनी चाहिए, क्योंकि हम वो जो 6-7 घंटे की नींद दे के आए हैं, हमारा आंखें तो खुल गई है, लेकिन अंदर के ऑर्गन्स, बॉडी के कई पार्ट ऐसे होते हैं जो उनको कई घंटे लगते हैं उठने के लिए, जॉइंट्स मसल्स की, है ना? तो मुझे लगता है कि पहले हर इंसान को आके स्ट्रेचिंग करनी चाहिए पूरी बॉडी की, पूरी बॉडी खोलना चाहिए, लोअर बैक, कोर और थाई,
इनकी पूरी एक्सरसाइज होनी चाहिए, फिर मेरे को लगता है शायद हैवी वेट की तरफ जाना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को नहीं करते और सीधा हैवी वेट पे जाते हैं तो मुझे लगता है शायद इंजरी या मसल पुल या मसल फटने का पूरा चांस होता है। पता है जो हम ये जो स्ट्रेचिंग करते हैं जिम के अंदर आके, ये भी ना कई तरह से डिवाइड होती है। स्ट्रेचिंग का मतलब होता है मसल को कूल डाउन, मतलब कि मसल को एक रिलैक्स मोमेंट पे लेके जाना, ठीक है। ये तो एंड का हो गया ना, ये जब हमने end का part एक्सरसाइज होगा। कर ली। स्ट्रेचिंग नहीं करनी, स्ट्रेचिंग आपने करनी है वर्कआउट के बाद, ये और जो वार्म अप होता है वो आपने करना, वो हम करते हैं मसल की एक्टिवेट करने की। हाँ, कहने का मतलब जब हम मेरा घर से यही आते जो अपन वॉक मतलब जब हम घर से आते हैं तो हमारा जो मसल होता है ना, Yes. वो एक रिकवरी मोड में होता है, मतलब कि एक स्लीप मोड में होता है, हाँ। मतलब कि वो बिल्कुल रिलैक्स मोड में सो रहा है मसल। आते हमने वेट चक दिया हैवी, तो उसको खुद नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है। हाँ। तो मसल इंजरी होने के एल्बो में ये चांसेस क्या होते हैं, इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं उसमें, तो वो यही कारण होता है। कुछ ट्रेनर्स की बात कही आपने, देखो ट्रेनर्स की बात ऐसी है कि पहले ना ये जो लाइन थी ना, ये बहुत मतलब कि बहुत कम बंदे इस लाइन में थे। अब तो हर कोई बंदा प्रैक्टिकल नॉलेज ले गया ना, जिम में गया, 1 महीना वर्कआउट लगाया, 2 महीने ट्रेनिंग की, उसके बाद ट्रेनर बन गया, अच्छी बॉडी बना ली तो भी ट्रेनर बन गया। मेरा यार कहने का मतलब ये है कि देखो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाए हैं जिम के अंदर करोड़ों रुपए लगाए, करोड़ों रुपए, लेकिन यार वो किसके दम पे लगा रहे हैं? वो ट्रेनरों के दम पे ही लगा रहे हैं ना, क्योंकि उस जिम में सबसे वैल्यू ट्रेनर देते हैं। उन्होंने करोड़ों जरूर लगा दिए, लेकिन वो ट्रेनरों की वजह से लगाए, और वो कुछ ट्रेनर की कमियों के कारण बाकी सारों की खराबी होती है, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनको नॉलेज भी नहीं है कौन सा पार्ट, कौन सा मसल, कौन से मसल के लिए, कौन से पार्ट के लिए कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। बस उनको ये पता है कि बाइसेप्स लगाने, ये रोड ले ली, वो ले लिया, ये ले लिया, टेक्निक नहीं पता यहाँ लोगों को। मेरा कहने का मतलब यही है कि ट्रेनरों के जो हम अपने पूरा शरीर बॉडी एक ट्रेनर के हिसाब से देते हैं, ट्रेनर को दे देते हैं। तो मेरा ख्याल से ट्रेनर को भी पूरी अपनी जिम्मेवारी से और अपनी पूरी वफादारी से, ईमानदारी से उसका साथ देना चाहिए और उसको पूरा बताना चाहिए जितनी उसे नॉलेज हो। नहीं नॉलेज है तो किसी साथ वाले से ले ले, ठीक है ना, किसी साथ वाले से ले लें, नहीं नॉलेज है तो, लेकिन गलत गाइड ना करें, क्योंकि वो आपके विश्वास के ऊपर अपने आप को सौंपा हुआ है उन्होंने। ये सबसे बड़ी बात है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, अगर कोई विश्वास करता है तो उसका विश्वास ना तोड़े और अपने काम में ईमानदारी दिखाए। नहीं नॉलेज है तो किसी को गलत ना बताएं। अंकुश जी, आप मैंने जो बोला है इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है आपकी बात। बट क्या होता है कि जो आजकल के जो यंग लड़के होते हैं ना, जो बॉडी बना के मतलब कि काफ़ी अच्छा, मतलब कि जिम में 1-2 साल एक्सरसाइज लगाई, बॉडी बन गई, वो ट्रेनर बन जाते हैं। और ट्रेनर बनने के बाद उनका रीज़न क्या होता है, फिर वो जिम के अंदर एक कंपलसरी बात होती है कि भाई अंडर टेबल पीटी लेना। सो क्या होता है, वो लेता कोई हो रहा, फर्स्ट कोई हो जाता है, बदनाम ट्रेनर हो जाते हैं। ट्रेनर की लाइफ देखोगे आप तो एक यही पॉइंट होता है। आजकल आप कोई भी सर्टिफिकेशन ले लो, नहीं अंकुश जी, 100 में से 10% ही होंगे जिन्होंने बहुत नॉलेज है जिनको, नहीं तो आज की डेट में हर कोई 6 महीने जिम मार रहा है और हर कोई ट्रेनर बन रहा है, ठीक है। जैसे मेरे को अब अंकुश जी को कम से कम 6-7 साल 8 साल हो गए, मुझे 20 साल हो गए इस लाइन में, ठीक है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर नई नॉलेज है, किसी को नहीं बता सकते अच्छी चीज़ तो ना बताएं, लेकिन किसी के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि उसने अपने आप को, सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को आपको सौंपा हुआ है। ये मैं तो ये कहना चाहता हूँ। इसी बात पर एक बात हो रहा है, याद आ गई मेरे ना, जो आपने बात बोली है। आज से आपने बोला कि आपको 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, 20 साल का, आज से 20 साल पहले कितने जिम थे? पहले ये चीज़ें नहीं होती थी अंकुश जी। हाँ, मैं वही पूछा ना, आज से 20 साल पहले कितने जिम होते थे पहले, लेकिन देसी होते थे, अखाड़े टाइप में होते थे, बढ़िया मतलब। और वो उस टाइम की एक्सरसाइज और आज की एक्सरसाइज में जमीन आसमान का फर्क है। अब क्या है कि अब कमाई का साधन बन चुका है, पहले था शरीर का साधन। सिर्फ एक शरीर पे जोर देते थे पहले, खाना और शरीर में दम लाना। अब क्या है, अब बस टेक्निक हो गई है, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये सप्लीमेंट ले लो, वो सप्लीमेंट ज़रूरी है। प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, बिना प्रोटीन के बॉडी बन ही नहीं सकती, ये 100% गारंटी है। हमारा बात कहीं और लेकिन मैं बात को चल रही थी हमारे ना जिम की। हाँ, जिम की मतलब एक बात बता रहा हूँ, आज से 20 साल पहले ना, मतलब कि मान लिया पूरे पंचकूला में कितने जिम होंगे? कितने जिम थे पूरे पंचकूला के अंदर? होंगे कोई 3-4? हाँ, इतने ही होंगे।
उन जिम के अंदर कितने कितने कोच होते थे, 1 या 2, हाँ 3, एक दो, बस दो 2 कोच होते हैं पूरे जिम के। हाँ। ठीक है, आजकल कितने जिम है, ट्राई जिम बता दो कितने जिम है, पूरे पंचकुला बता दो आप। बहुत जिम है, गिन नहीं सकते आप, इतने जिम है। तो इतने जिम है ना, तो उन जिम के लिए भी ट्रेनर चाहिए ना सर। तो जैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस बढ़ेगी तो वैसे ही आएगा। तो टेक्निक चीजें- पुरानी ही है, हाँ, काम वही चल रहा है पुराना, काम वही चल सब कुछ रहा है, वही है। लेकिन अब ये लेकिन अब business- क्या है कि कहते हैं ना कि पहले सिंपल पैंट और फॉर्मल शर्ट पहनते थे, अब जीन्स टी शर्ट, फूल वाली टी शर्ट, फलाना टी शर्ट, ये टी शर्ट, वो टी शर्ट, बात- कलरफुल चल गई है। बस चल गई बहुत सारी कहने का चीजें। मतलब सिस्टम ये, जिम वही है, ताकत भी वही है, एक्सरसाइज भी वही कर रहे हैं, खाना रोटी सब्जी वही मिल रही है। हाँ। ठीक है, अब क्या है कि बस चौक घूम गया, पहले स्टेट था, अब चौक घूम गया। ये भोलू भाजी पता क्या है, सब चीज़ें ना हम आप सही बोल रहे हो, आपकी बातें सारी सही है। हाँ। बट जो अभी जिम बढ़ गया तो साथ में ट्रेनर की भी रिक्वायरमेंट बढ़ी है। अब ट्रेनर की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो अब ट्रेनर को, भाई आपने जिम खोला है, आपको 5 बंदों की लोड़ है ट्रेनर की, तो आप 5 बंदे रखोगे, तो 5 बंदों के लिए अपने 10 बंदों का इंटरव्यू लोगे, तब जाके आप 5 बंदे रखोगे। हाँ। ठीक है जी। सो 10 बंदे आए, वो 5 भी तो कहीं और जॉब करेंगे ना। तो देख लो जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है ना, तो साथ साथ वैसे उस चीज़ मैं ये नहीं कह रहा आएंगे ही आएंगे। हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेनर ना रखो, ट्रेनर रखे। मैं ट्रेनर के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर अपने आप को हम, मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा, कि जब शादी होती है, शादी होती है ना, जब क्या होता है शादी, जब नए लड़के लड़की में शादी होती है तो क्या होता है, क्या होता है मतलब किस बहुत नियम सारी से होते चीज़ें हैं, होती है ना। बहुत एक सारी शादी होती है पूरे फेरे के साथ, हाँ, बहुत एक सारी शादी शादी होती है होती है। कोर्ट मैरिज, एक शादी होती है वैसे, है ना। तो मंदिर में भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हाँ, कई लोग कहते हैं भैंस लिविंग रिलेशन में ही रह ले। हाँ हाँ बहुत होते हैं। तो कहने का मतलब मेरा भाई, मेरा सिर्फ यही है कि अगर हमने अब किसी पे विश्वास किया है, अगर हमने इसको ट्रेनर माना है और ट्रेनर को अपने ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो इसको अगर ज्ञान है तो ज्ञान दे, ज़बरदस्ती की अपनी वो ना कहे। मैं ट्रेनरों के बारे में बोलना चाह रहा हूँ, ट्रेनरों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में जितना मैंने देखा है नई नॉलेज है। मैं वही वो YouTube देख लिया, हाँ। आज रात को YouTube देख लिया कि सवेरे क्या एक्सरसाइज करा दिया, सवेरे आ गए Point। और वही एक्सरसाइज करवा दी। अभी वही कि हाँ वो ये हो गया। बिल्कुल। ये चीज़ के ऊपर क्या बात है कि मुझे भी उतनी नॉलेज होगी जितना मैं दूसरे से सुनूंगा। हाँ ठीक है। हाँ। और उसको भी इतनी नॉलेज होगी जितना दूसरे से सुनेगा। तो ये पॉइंट होता है, कभी आप थ्योरी नॉलेज लेना, थ्योरी नॉलेज में एक जो चीज़ होती है ना वो अलग ही होती है। मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, मैं एक बात पूछता हूँ, आप थ्योरी नॉलेज में एक अलग चीज़ होती है। हाँ, मैं सीधी सी एक बात पूछता हूँ, आप मुझे एक बात बताइए कि ट्रेनर की एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, ट्रेनर को कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, पढ़ाई वाला या प्रैक्टिकल। अगर आप एक अच्छे ट्रेनर की गाइडेंस लेना चाहते हो ना, हाँ। सो बंदे को दोनों चीज़ की नॉलेज है, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी, दोनों होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि उसको थ्योरी नॉलेज है लेकिन उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। ठीक है ना, तो दोनों ही चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और रही बात कि आपने क्या चीज़ होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन आजकल हर चीज़ की होती है, न्यूट्रिशन की अलग होती है, पर्सनल ट्रेनर की अलग होती है, उसके ऊपर और बहुत सारी होती है। ठीक है ना, आप कोई भी सर्टिफिकेशन कर लो, ऐसे तो है नहीं कि हर बंदा कोई सर्टिफिकेशन करेगा। जो कोई बहुत सारे सर्टिफिकेशन करते हैं, कोई होते हैं 100 में से 2-3 बंदे होते हैं बहुत सारे सर्टिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो चीज़ें ये अलग हो जाती हैं कि ट्रेनर कैसा गाइड करूँ, कैसा ट्रेनर मैं हायर करूँ, वो डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर। आपने बॉडी बिल्डर बनना तो आपको एक ऐसे ट्रेनर की जरूरत है जिसको सारा ज्ञान हो, स्टीरॉयड से लेके बॉडी बिल्डिंग, साथ में पोजिंग, आपकी फिजिक देख के आपको प्रॉपर ध्यान दे। एक होता है कि भाई मुझे जिम जाना, जिम ज्वाइन करना, वहाँ पे ट्रेनर आपको अलग मिलेगा, मतलब कि उसको इतनी नॉलेज होगी, आपको जिम ट्रेनिंग करवा दे, ट्रेडमिल करवा दे, वो चीज़ें करवा दे, वहाँ पे उसको उतनी नॉलेज होगी। एक बात, एक पॉइंट है, एक वैसी बात मेरे मन में, मेरे ही मन में आई बात, लेकिन मेरे को पता है इस चीज़ का, लेकिन मेरे वैसी मन में बात आई, आपसे बात चल रही है तो मैंने वैसी एक बात करनी चाहिए कि जो पुराने वेट मारते थे, अखाड़े होते थे, सीमेंट के डंबल बना लिए, पुशअप मार ली, मुगदर बना लिया, उसमें और आज की डेट में क्या फ़र्क है। अब डंबल लगा लिए, अब एक डंबल का करेक्ट वेट नहीं पता था ना हमने, जब हम सीमेंट का जो भी बनाते थे, हम मट्टी का, सीमेंट का, पत्थर का, जो भी हम जो बनाते थे, सो उसका एक साइड का वेट में फ्लक्चुएट रहता था, 1/2 kg या फिर 500 ग्राम का फर्क रहता ही रहता था उसमें ना, अप डाउन रहता ही रहता था।
लेकिन एक प्रॉपर फिक्शन होता था वो। मैं मान गया आपकी बात को, ठीक है। मैं फिर काट रहा हूँ आपकी बात फिर काट रहा हूँ, मान फर्क- गया। हाँ, हाँ जी। कि आप कह रहे हैं कि आधा किलो में फर्क रहता था, लेकिन शरीर उनके फिर भी परफेक्ट थे। अगर वो डंबलों में फर्क है तो वो शरीर कैसे परफेक्ट थे बताओ? अब मेरे को बताओ, आज से 10 साल पहले मुझे एक बात बताओ, खेती कितनी थी? अब खेती करते थे खेती थी सारी दुनिया थी में ना, हाँ, सब खेती करते हाँ, थे, खाना भी खाते थे, हाँ, अच्छे से खाते थे, हाँ, फिर अगर थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते थे, हाँ, बॉडी जल्दी बन जाती। हाँ। आजकल बताओ कितने बंदे खेती करते हैं? एक्सरसाइज चलो खेती नहीं कर रहे हैं, जिम तो जा रहे हैं ना। जिम बैठे, जिम में कितनी देर काम करते हैं? जिम में 1 घंटा, हाँ, सॉरी जो काम करो, सॉरी बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज एक्सरसाइज कितनी देर करते हैं? 1 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा कोई जा रहे हैं ना। कोई आपके जैसा बंदा अच्छा आ गया, 2 घंटा कर लिया, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद क्या करते हैं? नहीं। कौन सी डाइट खाते हैं यहाँ से जाने के बाद? डाइट मेरे कहने का मतलब मैं वही बता रहा इसी हूँ ना। बात पे आ रहा हूँ मैं कि पहले वाले जिम के शरीर में और अब के जिम के शरीर में क्या फर्क है? आपको क्या लग रहा है कि पहले क्या खाते थे तगड़े थे और आज ये खा रहे मैं थे डाइट, तगड़े हैं? मैं आपको वही चीज़ बता रहा था हाँ। कि यहाँ से जाने के बाद डाइट क्या मिलती थी घर जाने की? यहाँ पर खाना। नॉर्मल प्रोटीन पी लिया, प्रोटीन पीने के बाद प्रोटीन मेरे होता ही को नहीं था भाई। 100 अब की उस बात टाइम कर, प्रोटीन नहीं होता था। अब की बात कर, हाँ यहाँ से जिम कर ट्रेनिंग करके अब घर गए, हाँ प्रोटीन पी लिया घर से, 2-4 अंडे खा लिए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ 100 में से कितने बंदे ऐसे हैं जो प्रॉपर घर जाकर डाइट फॉलो करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे? वो बात नहीं यार, वो ठीक है कि पहले के, आप ये बोल रहे हो कि पहले मिलावटें नहीं थी, इतना कुछ नहीं था, पहले नहीं नहीं प्योरिटी थी, भाई वही चीज़ बताई ना मैंने उनको। हाँ, वो अब ये बोल, के शरीर थे। हाँ। अब कहाँ इतनी वो अब वही नहीं है ना, वही तो बता रहा हाँ हूँ। ये इसका जो जवाब खेती ये होती भी है, थी, ट्रेनिंग वो होती भी थी है। प्रॉपर, हाँ। तो वो करते थे। आजकल बंदे कौन खाता है? जाके पिज़्ज़ा खा लिया, ये खा लिया, फास्ट फूड बहुत है सारा, सब देख लेना। वर्कआउट करने के बाद 100% में से 90% बंदे ऐसे हैं जो फास्ट फूड खाते हैं। कोई भी देख लो, पहले की डाइट भी ले लो, अब की डाइट ले लो, तो पर क्या होता है, पहले की चीज़ में यही फ़र्क है कि पहले की जो डाइट होती है ना, पहले नेचुरल डाइट होती थी, घी वगैरह खा लिया, देसी घी खा लिया, और अब की डाइट में क्या है, केमिकल बेस पर तो सब, आपका जितने भी सब्जी आती हैं सब केमिकल बेस पर आती हैं। ठीक है 10 दिन के अंदर मान गया। वाटरमेलन तैयार हो जाता है, 10 दिन के अंदर फ्रूट तैयार हो जाते हैं आपके। सब्जी ले लो, आपको 15 दिन के अंदर सब्जी आपके घर आ जाती है। कौन मारो सब्जी घर आ जाती है? पहले खेत में जाते थे, कच्ची सब्जियाँ खाते थे खेत में जाके। आजकल कौन खाता है कच्ची सब्जियाँ? कोई भी नहीं खाता। आप खाते हो कच्ची सब्जी? हाँ मैं खाता हूँ। 100% रहेगा ना, कुछ बंदे खा लेते हैं, कुछ नहीं मैं खाते। खाता हूँ। कोई भी नहीं खा पाएगा आज, क्योंकि केमिकल बेस पर सब कुछ आता है। हमको जाके मंडी में सब सब्जियाँ मिलती है, भाई बड़ी अच्छी सब्जी आ गई, हरी सब्जियाँ आ गई, बट भाई आप उनको कभी देखना उनकी प्रोग्रेस कैसे होती है। तो लोगों के आज भी तो शरीर कितने अच्छे हैं, क्या कट निकले हुए, गाँव में स्टेज पे जाना। चढ़ते हैं, हाँ। हैं आज भी अच्छे हैं। गाँव में जाना, गाँव वाले के अच्छे मिलेंगे। और जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने ऊपर पैसा लगा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, डाइट खा रहे हैं, फलाना खा रहे हैं, इतना कुछ तो पहले था ही नहीं मेरे भाई। था ही नहीं पहले। पहले क्या आजकल था? के- आज पहले तो सिर्फ पुशअप मारना, डंड मारना, भागना, ये खा लिया, जलेबी खा ली, दूध पी लिया, पहले पोल्ट्री फिर भी फार्म शरीर के- ऐसा था। पोल्ट्री फार्म पहले आज होते थे। इतना क्यों बताया जा रहा है कि ये खाओ, वो खाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, फलाना करो और फिर शरीर बनेगा, ऐसा क्यों? और पहले क्यों नहीं, पहले क्यों हो रहा था? पहले ऐसा क्यों हो कुछ रहा था नहीं। और पहले इससे ज्यादा शरीर जान होती थी, तगड़े होते थे और सब कुछ होते थे। आज लेकिन तगड़े दिख रहे हैं, अंदर ताकत नहीं है इनमें। अंदर है नहीं, केमिकल बेस पे असर। हाँ सब वही तो पता है, केमिकल बेस पे सब कुछ चल रहा तो है। इसको कैसे सही आजकल कर बंदा सकते सही यही कर सकते हैं कि भाई बंदा अपने डाइट अच्छी रखे, ठीक है। अभी आपने अपना कहा केमिकल है डाइट में, फिर वो डाइट क्या अच्छी केमिकल रखे? बेस पे होती है। मैं आपको बताऊँ, डाइट क्या अच्छी रखेगा? आजकल जो हमारी बॉडी है ना, आजकल जो बॉडी है ना, तो ये एक नेचर के अकॉर्डिंग ढलती जाती है। आप इसको जैसे नेचर में डालोगे ना, तो ये वैसे नेचर में डल जाएगी। नहीं ये मेरे ये एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। आपने मेरे को कहा कि केमिकल डाइट है, केमिकल बेस पे केमिकल डाइट है। जब केमिकल डाइट है तो बॉडी कैसे अच्छी बन जाएगी? बॉडी अच्छी बन जाएगी, क्यों नहीं बनेगी? कैसे? अब मेरी बात सुनो, आपकी बॉडी को जब गेन करने के लिए क्या चाहिए होता है? प्रोटीन, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट ले लो ये तो बॉडी चीजें मैं सब क्यों नहीं बनेगी? वही उसी पे तो आ रहा हूँ। आप ये वही चीजें बताओ। पहले नहीं थी। तो आप पहले वो नहीं थी, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि आप बोलना कि कैसे बन रही है। आजकल ऐसे बन रही है, पहले इतनी तगड़ी बॉडी बिल्डिंग होती किसी की, पहले अच्छी फिजिक होती, लीन होते थे बंदे, तगड़े नहीं होते थे। आजकल देखो हर दूसरा बंदे तो फूले पड़ रहते हैं। नहीं फिर आप अभी मेरे को लगता है आप अभी, क्योंकि अभी नवयुवक है अभी आप, अभी पहले के बारे में पता नहीं है आपको। पहले जो होते थे ना, फिट नहीं होते थे, हाथी होते थे, हाथी तगड़े, वो- सांड होते थे, वो आप और गाँव इतनी वाले जान बंदे होती चले गए। थी कि आप कार को उठा के रख देते थे एक साइड पे। और आज इनको बोल देना मोटरसाइकिल उठा ले, आज के जितने भी बॉडी बिल्डर हैं एक मोटरसाइकिल उठा के नहीं साइड पे रख सकते। जान की बात कर रहा हूँ, जान लाना मेरा कहने का मतलब मेरे भाई एक ही है मेरे कि अगर आपने अपने बॉडी में जान लाना है ना, तो डाइट
बहुत ज़रूरी है। और डाइट को क्या है, अगर आप आज की डेट में 1 किलो खाओगे तो आपको 250 ग्राम आपकी बॉडी में फ़र्क आएगा। तो उसी हिसाब से आप अपने आप को तैयार करें, क्योंकि जैसे अंकुश जी ने कहा कि आजकल जितनी भी खाना आ रहा है केमिकल है, हर चीज़ में है, तो हमें पता है कि इसमें 1 लीटर दूध है और हमें 25 ग्राम ही लगना है, हमको 50 ग्राम खाना है और हमें 1 किलो दूध में वो हो रहा है, तो हमने पूरे दिन में भाई वो 50 ग्राम लेना, चाहे 2 किलो दूध पीना पड़े। मेरे कहने का मतलब यही है। आज भी है वही चीज़ है, ठीक है कि पहले 25 पैसे की चीज़ आती थी, आज 2 रुपये की आती है, फ़र्क इतना है। तो समझ लो कि आज 2 रुपये की आती है तो हमें 4 रुपये खाने पड़ेंगे, तब हमारी बॉडी में जान आएगी। मेरा इतना कहने का मतलब। आपका क्या बताइए? आप अपने लोग को बोला कि नवयुवक वाली बात है ना। हाँ, इतने बहुत करें और भी आगे आपको देते रहेंगे डिस्कशन। और भी आगे बोलते रहेंगे भाई। मेरे सबको नमस्कार। और आखिरी बार मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें फेमस होने की कोई वो शौक़ नहीं है, ना हमें फेमस होने के लिए हमने ये करा, क्योंकि फेमस होने के लिए दुनिया तैयार हो रही है, दुनिया काम कर रही है, दुनिया अपने कोई सत्तू, कोई प्रोटीन, कोई कुछ बता रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, जितना भी आपको डाइट आज की डेट में मिल रही है केमिकल में मिल रही है, हमें पता है कि ये हमें 1 किलो खाना है और हमें 1 किलो में 1 किलो ही खरीदेंगे तो फ़र्क नहीं आएगा, हमें वो चीज़ 2 किलो खरीदनी पड़ेगी, जब जाके हमारे वो बॉडी को 1 किलो पूरा कर पाएंगे। और इसके लिए हमें डाइट बहुत ज़रूरी है, और कैसे खानी है, क्या खानी है, अगली बार हर बार बताते रहेंगे भाई। और हम बताएंगे देसी, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ कि आप ये खरीदो या वो खरीदो, फलाना खरीदो, ढिमकाना खरीदो, ये कोई ज़रूरत नहीं है हमें बताने की। बस अपना ध्यान रखें और अपनी फिजिक का ध्यान रखें बस। भाई ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखना भाई का, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर देना, ठीक। अगर आपको अच्छा लगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू। अरे यार टॉपिक का चढ़ रहा नहीं, अबे अगर मैं कहीं गलती से मोदी के आगे कर दो, सवाल करने पे आ गया ना, तो मैं जो कुर्सी छोड़ देगा, क्योंकि क्वेश्चन के लिए तो मैं आप बोल एक बार से बुंदल गया था, एक बार ये बुंदल गया था, ये मैंने बोला ना, बैठ पुराने लोग भी तो एक्सरसाइज करते थे, पहलवान लोग बैठे इतनी मेहनत करनी, बैठे पहलवानों ने पहले कितने बैठे तगड़े होते थे, अब तो तगड़े है भी नहीं। अब जितने बॉडी बिल्डर दिख रहे हैं ना तगड़े टुकड़े, अब उतने जान है जो पुराने वाले लोग थे ना। नहीं, मैं होता ना तो मैं जवाब नहीं देता। हाँ।